माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास लेने के लिए RSAT कंप्यूटर कोर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग जिसको कि MS वर्ड कहते हैं, MS वर्ड की क्लास लेने के लिए कल की क्लास में आपको फाइल मेन्यू के बारे में बता दिया गया था। फाइल मेन्यू के अंदर आपको टैब्स और उसकी सामान्य जानकारी दी गई थी और अब आपको आज आगे की जानकारी दी जा रही है। तो आप पेन पेपर साथ में ले लीजिए और कुछ नोट भी करते जाइए। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं RSAT की रिगार्डिंग, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझते जाएं और देखते जाएं, नोट भी करते जाएं। कल आपको मैंने बता दिया था कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लें। यहाँ से एक फॉर्मूला है पैराग्राफ टाइप करने का, इक्वल RAND पैरेंथेसिस ऑन और ऑफ, एंटर देंगे तो आपके सामने पैराग्राफ टाइप हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें नई जो टेक्निक है, AI का जो वर्जन है उसके तहत आपके सामने एक ऑप्शन और आया है को पायलट। ये आने वाले समय में आपको सामने होगा, लेकिन अभी अपने पास में आ चुका है को पायलट। को पायलट के जरिए अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसको कि अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं, AI। इसके ज़रिए भी अपन बहुत सारे काम करेंगे जिसमें कि जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक छोटा सा एग्जांपल और एक फार्मूला डाला और फार्मूले के ज़रिए आपके सामने एक पैराग्राफ राइट हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके तहत अपन बहुत सारा काम जल्दी से, घंटों के काम मिनटों में और दिनों के काम कुछ घंटों में अपन पूरा कर सकते हैं और अपने आजीविका को, अपनी जो अर्निंग है उसको बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए देखिए कट कॉपी पेस्ट कल आपको मैंने बता दिया था। सिलेक्ट करेंगे और उसको कट करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, कट हो गया और इसको ये किसी जगह यहाँ से हटा दिया है और अब दूसरी जगह यदि डालना हो तो कंट्रोल V पेस्ट करना होगा तो ये यहाँ आ गया। इट मीन्स कट में यहाँ से मूव होकर के वहाँ से हट करके यहाँ आ गया। अब फिर दूसरी चीज़ समझना, इसके साथ साथ बता रहा हूँ मैं, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल X और कंट्रोल V। कंट्रोल X एक बार फिर से बता देता हूँ, सेलेक्ट किया, कंट्रोल X किया, यहाँ मैं आकर के पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V और ये यहाँ से आ गया। इट मीन्स कंट्रोल X कट की शॉर्टकट है, कंट्रोल V पेस्ट की शॉर्टकट है। ठीक है। अब यहाँ से एक सबसे बड़ी बात है, दूसरा एक प्रोग्राम में दूसरा शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, कॉपी। देखो यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C, कॉपी की शॉर्टकट है कंट्रोल C, कॉपी कर दिया मैंने और अब मैं यहाँ आकर के कंट्रोल V करता हूँ। देखो वे टू हेल्प, ये वे टू हेल्प यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि वीडियो प्रोवाइड्स और ए पावरफुल, ये दो शब्द दो बार मैंने पेस्ट किए कट करके तो वहाँ से हट गए और यहाँ आ गए। इट मीन्स कट और कॉपी में क्या अंतर है, कट में वहाँ से टेक्स्ट मूव हो जाता है, इट मीन्स वहाँ से हट जाता है और यहाँ नई जगह आ जाता है, और कॉपी के अंदर वहाँ बना रहता है और उसके बाद में नए स्थान पर भी आ जाता है। कॉपी हो गई एक तरह से, समझ में आ गए। और उसके साथ में पेस्ट की आपको बता ही दिया, कॉपी या कट किया हुआ मैटर होता है उसको पेस्ट किया जा सकता है, दूसरी जगह डाला जा सकता है। फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग जो की हुई है, जैसे इसमें मैं फर्स्ट लाइन है, हेडिंग है, इसकी है फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, इसकी साइज जो है ना 14 की कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ और कुछ पेज लेआउट के जरिए मैं आपको बता देता हूँ, डिजाइनिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ से इसकी कैपिटल ईच लेटर कर देती है। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग कर दी और यहाँ से एक फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, ये लो, ये फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन, ये मैंने 2-3 हेडिंग बना लेता हूँ
और इन सब में ये वाली फॉर्मेटिंग देनी है। तो यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ कर्सर ले आइए या सिलेक्ट कर लीजिए या न कीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ से कॉपी किया और फिर यहाँ आकर के इसके ऊपर डाल दीजिए। इसको सेलेक्ट करते हुए जितने पे डालेंगे, ये लो इस पे हो गया। अब फिर से आप इसको सेलेक्ट किया हुआ कॉपी कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, याद रखना, लिख लीजिए, पेन पेपर साथ में रखिए और लिखते जाइए। क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए या यहाँ आकर के सिलेक्ट कर दीजिए, हो गया। इस तरीके से अपन यानी कि पूरी फॉर्मेटिंग जो जितना काम किया था वो सारा का सारा नए टेक्स्ट के अंदर आ गया। यदि आप पूरा का पूरा डालोगे, जैसे मैंने इसको फॉर्मेट में एंटर कर लिया और इस पैराग्राफ में पूरे में डालना है तो ये पूरे में आ गया, ये लो इस तरीके से। तो आपके सामने क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया है। इसके बाद में देखिए आपके फ़ॉन्ट आता है। फ़ॉन्ट के अंदर शॉर्टकट कीज आपके बुक के पीछे दी हुई है और शॉर्टकट का मैं आपको वीडियो और डाल दूंगा, शॉर्टकट कौन कौन सी है, पीडीएफ भी डाल दूंगा आपके सामने। यहाँ फ़ॉन्ट है अलग अलग अक्षरों के लिए, हिंदी, इंग्लिश या अलग अलग डिजाइनिंग है, वो सब अपन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से भी यही इंक्रीज और डिक्रीज है, लेकिन इसको अलग नाम से इंक्रीज और डिक्रीज फ़ॉन्ट, इंक्रीज फ़ॉन्ट और ये डिक्रीज फ़ॉन्ट अलग ऑप्शन दिया हुआ है। इंक्रीज और यहाँ से भी अपन इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद में ये आता है आपका चेंज केस। चेंज केस में आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और किसी प्रकार से सभी सेंटेंस केस, मतलब पहला अक्षर बड़ा और बाकी सब छोटे एंड फुल स्टॉप तक, और लोअर केस सभी छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर्स में, अपर केस सभी कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में जैसे सभी कैपिटल लेटर्स में हो गए। अब मैं देखूं कि लोअर केस में सभी लोअर केस में हो गए। देखो फर्स्ट लेटर भी जो है ना स्मॉल है, और इसके बाद में इस पर क्लिक करूंगा सेंटेंस केस, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। देखिए यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, उसके बाद में वाई देखो कैपिटल है, यहाँ कैपिटल है। तो इस तरीके से अपन इनका चेंज केस का यूज कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। ये देखो फर्स्ट, प्रत्येक वर्ड है, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो गया, यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टॉगल केस, जो तीनों चारों जो ऑप्शंस हैं जिसका भी इफेक्ट अपन देंगे उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। इट मीन्स अभी अपन ने दिया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसको टॉगल करेंगे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सब क्या होंगे कैपिटल। और इसके बाद में जैसे मैंने लोअर कर दिया और इसको टॉगल केस करेंगे तो सभी लोअर हैं अभी, अब हो जाएंगे ये अपर केस में, सारे के सारे अपर केस में हो गए। यदि अपन ने अपर केस में कर रखा है तो ये लोअर में हो जाएंगे, टॉगल करते ही लोअर में हो जाएंगे। इस तरीके से प्रत्येक का ऑपोजिट होता है। यहाँ सेंटेंस केस में कर लिया, अब इसका ऑपोजिट करके देखिए टॉगल, तो फर्स्ट लेटर के में स्मॉल और बाकी सब कैपिटल। तो इस तरीके से अपन टॉगल केस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे फॉर्मेटिंग, यह है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है, जितनी भी फॉर्मेटिंग की है वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, इट मीन्स हट जाएगी। जो सिलेक्ट करेंगे, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग की थी, क्या डिजाइनिंग की थी, क्लिक किया, देखो नॉर्मल हो गया है ये टेक्स्ट, बिल्कुल जो जिस साइज में था, ओरिजिनल साइज में था उस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में अपन देखिए इसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इटैलिक तिरछे लेटर कर सकते हैं। थोड़ी सी साइज में बढ़ा देता हूँ इसकी, आपको दिखाई दें। यहाँ से मैं देखो इस तरीके से, यहाँ से बोल्ड, थोड़े से गहरे शब्द हो रहे हैं। और अंडरलाइन, यहाँ से अंडरलाइन आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू, इस ऑप्शन के द्वारा स्ट्राइक यानी कि एक लाइन को काट दिया जाएगा ऐसे में बीच में से। फिर है सबस्क्रिप्ट, यानी कि इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो ऑप्शन हैं, इनका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मैं H2 प्लस O2 इज इक्वल टू
H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये मैंने कर लिया। अब आपके सामने फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, A² प्लस B² प्लस C³ दे देता हूँ, ऐसा में समझ लो। अब यहाँ देखिए कैसे आपको थोड़ा सा फील हो रहा है। यदि ये जो 2 है ये आना चाहिए यहाँ स्मॉल में नीचे, और ये आना चाहिए यहाँ, ये आना चाहिए यहाँ। अब ये 2 है वो जाना चाहिए ऊपर स्क्वायर में, ये देखिए। तो ये तो हो गया सुपरस्क्रिप्ट और ये हो गया सबस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब समझ गए होंगे। इसके साथ में यहाँ अपन टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट है कोई भी, इसके अंदर अलग अलग टेक्स्ट है, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे आप बैकग्राउंड में देखते जा रहे हैं, जैसा भी इफेक्ट लेंगे वो अपने आप जब करोगे प्रैक्टिकली तो आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ आप देखिए, इसमें यदि अपन बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो ऐसे बैकग्राउंड हाईलाइट कलर दे सकते हैं इस तरीके से। यह हाईलाइट कलर हो गया। और फोरग्राउंड यानी कि इसमें जैसे ब्लैक है टेक्स्ट का कलर, अब इसका कलर भी चेंज करना है, मान लो कि अपन को रेड करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। रेड है और कोई जो भी हो, जैसे रेड कर रहे हैं तो इस तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हो। ये फ़ॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स है वो आपका कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इसको फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं और बैक करके देख सकते हैं वीडियो को। यदि वीडियो को आपने इतना सीख रहे हो, इसके साथ साथ में यदि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इससे आप एक तरह से एक परफॉर्मेंस मिलेगी और ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, इट मीन्स मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत बेकार है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपके समझ में वास्तव में आ रहा है तो आप इसको ज़रूर करें। धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो आप लोग इसके अंदर एक कमेंट ज़रूर लिख करके भेजें। इसके साथ ही आगे देखिए, इसके अंदर आपके पैराग्राफ ऑप्शन है। पैराग्राफ के अंदर यहाँ ऑप्शन है आपके बुलेट्स, सबसे पहले दिया हुआ है बुलेट्स। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, अलग अलग पैराग्राफ बना दिए गए हैं। इन पैराग्राफ में सबसे पहले बुलेट्स देना है। इट मीन्स यहाँ से लिया और यहाँ से क्लिक किया तो ये बुलेट्स आ गए आपके सामने। इसमें अलग अलग प्रकार के बुलेट्स हैं। यहाँ से जैसे ये दे दिया तो ये बुलेट्स भी आ गए। इस तरीके से अलग अलग प्रकार के बुलेट्स हैं। यहाँ नंबरिंग भी, बुलेट्स की जगह अपन नंबरिंग भी ले सकते हैं। ये नंबरिंग है, इस तरीके से ये नंबरिंग यूज ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से अलग अलग, जैसे डबल नंबरिंग है, एक तरह से सब नंबरिंग भी हो। जैसे ए है, ए के अंदर यदि अपन लेना चाहते हैं बी तो आप इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी आप ले सकते हैं। एक सेकेंड, तो ये पॉइंट्स आ गए। इसके बाद में आप यहाँ से लेंगे तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के, इनको आप नंबरिंग भी दे सकते, बुलेट्स में हैं अभी ये, और यहाँ से लेंगे तो नंबरिंग भी आ जाएगी आपके, ऐसे 1 to 1 पॉइंट। यदि इसके अंदर और लेना है तो आप शिफ्ट के साथ में आगे ले लीजिए
जो कुछ भी टाइप करते जाइए, इसके अंदर आ गया। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब मान लो कि 1.1.3 के अंदर, या यूँ समझो इसके अंदर अपन को लेना है 1.5 भी 1.4.1 करना है, तो आप स्टेप दबा दीजिए 1.1.4। अब यहाँ आप और कुछ लिख सकते हैं, फिर इसके अंदर जो है ना ऐसे। तो सब पॉइंट्स बनाने के लिए ये नंबरिंग काम में ली जाती है, ये नंबरिंग काम में ली जाती है। ठीक है। इसके बाद में ये टैब है जो डिक्रीज इंक्रीज के लिए बता दिया मैंने, ये जो अभी बताया है ये टैब ही है, टैब बटन है। और यहाँ ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका सॉर्टिंग का है। यदि आपने इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया और सॉर्टिंग करेंगे ये नंबरिंग के हिसाब से, डी डी एफ एफ, इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई इसकी। ये आपकी पैराग्राफ मार्क है, पैराग्राफ का मार्क ये कि कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया हुआ है इसका पता चलता है अपन को। ये आपके अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट बोले तो एक सिद्ध में है या नहीं है। ये राइट साइड से एक सिद्ध में है, लेफ्ट साइड से ये सेंटर में हो जाएगा, ये राइट साइड में। ये आपका एक तरह से पैराग्राफ है। जस्टिफाई जो दोनों तरफ से रहेगा, जैसे जस्टिफाई में इसको सेलेक्ट करके अपन ने लिया और फिर कंप्लीट करेंगे तो ये दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, ये पता चलता है इसमें। ये लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, जस्टिफाई। और ये पैराग्राफ के बीच की दूरी, पैराग्राफ के बीच की दूरी को हम ज़्यादा कम अपन बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड कलर अपन दे सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर दिया। इसके साथ साथ में यहाँ बॉर्डर दी जा सकती है, जैसे भी अपन जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर दी जा सकती है। जैसे आप यहाँ से देंगे, सेलेक्ट किया और यहाँ से बॉर्डर ली, ऊपर नीचे जैसे भी बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। ऑल लिया, चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगी इस तरीके से। तो ये आपके पैराग्राफ है। स्टाइल में अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स है, जो आप जैसे चूज़ करोगे वैसे आ जाएगा। और एडिटिंग में फाइंड रिप्लेस गो टू का है, फाइंड कंट्रोल एफ काम में आता है। जिसमें कोई भी शब्द ढूंढना हो तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिए, और वो जैसे कैन सर्च करना, CAN, तो ये एंटर देंगे तो यहाँ पता लग जाएगा। रिप्लेस कैन की जगह रिप्लेस करना है, कोई कैन की जगह वेन करना है, VAN, तो ये रिप्लेस, तो जहाँ जहाँ कैन होगा वहाँ रिप्लेस, रिप्लेस ऑल करते ही देखो वैन हो गया है यहाँ इस जगह, इस तरीके से। ओके, तो ये फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन है। सेलेक्ट से अपन कोई भी अपना ऑब्जेक्ट हो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बोले तो कोई पिक्चर है या कोई आर्ट बनाई हुई है, इंसर्ट में अपन आएंगे तो उस समय आएगा तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम होता है। फिलहाल के लिए आपको मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी कल आपको इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट टैब बताऊंगा। थैंक यू। आपने यदि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि यदि धीरे धीरे बोला जाता है तो फिर इसके अंदर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आपको यदि समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप थोड़ा सा स्टेप को रोक लीजिए, पाज कर लीजिए और फिर समझ लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।